ठंड में ससुराल की छत पर रसोई। नैना सुबह उठकर अपनी बालकनी से बाहर झांकती है। अरे यार भगवान जी, क्या है, आप मेरे दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हो? लेकिन अब मुझे अपने मम्मी पापा का दर्द अच्छे से समझ आ रहा है। अरे कब तक यूं ही बालकनी पर अकेले खड़ी खड़ी बड़बड़ाती रहेगी। अब जल्दी से अंदर आकर चाय बना दे। बड़ी ही ठंड हो रही है। हाँ मम्मी जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ, ठंड बहुत ज्यादा है। तेरे कहने का क्या मतलब है बहू? अगर तुझे नहीं बनानी है तो। अरे, बना रही हूँ मम्मी, बना रही हूँ। नैना अपनी सास को बड़े ही अच्छे से जानती थी, साथ में उससे भी ज्यादा अच्छे से जानती थी उनकी ब्लैकमेलिंग। बेचारी सर्दी भूलकर रसोई में घुस जाती है, लेकिन होता वही है जो पिछले महीने भर से हो रहा है। भाभी, भाभी। अच्छा, जाग गई राजकुमारी साहिबा, मैं सुनूंगी नहीं। देखती हूँ कब तक चिल्लाती है। अब प्रीति भाभी भाभी चिल्लाए जा रही, लेकिन नैना थी कि जवाब ही नहीं दे रही। तभी महेश जी रसोई में आकर चेक करते हैं कि नैना आखिर रसोई में है कि नहीं। अरे बहू, तुम यहाँ हो, लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नैना अपने कान पर से स्कार्फ हटाते हुए बोलती है। क्या हुआ पापा जी, आपने कुछ कहा क्या? लो जी, यहाँ पूरी रामायण हो गई और बहू पूछ रही है कि राम कौन है। अरे वो पापा जी, सर्दी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर्दियों में मेरे कान बंद हो जाते हैं, ऊपर से स्कार्फ और लगा लिया। सोने पर सुहागा। अरे, वो तुम्हारी ननद तुमको बुला रही है, कुछ कहना चाह रही है। अच्छा, ऐसा क्या? दीदी, दीदी क्या कह रही हो? जरा यहाँ तक तो आओ। चलो तुम दोनों आपस में देखो। मुझे लग रहा है कि चाय बन रही है, तो मेरे लिए भी जरा चाय बना लेना। और हाँ, जरा अदरक तेज रखना। ठीक है पापा जी। अभी महेश जी हटे ही थे कि प्रीति गुस्से में भुनभुनाती हुई रसोई में आती है। क्या भाभी, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ और आप आवाज भी नहीं दे रही हैं। अरे दीदी, अभी मैंने भी तो आपको आवाज दी। और देखो ना, अभी तो पापा जी को बताया कि मेरे कान बंद हो चुके हैं सर्दी के कारण। मैं रजाई में जा रही हूँ, मेरे लिए भी चाय बना देना, और हाँ, मेरी चाय में लौंग डालना नहीं भूलना। और इतना कहकर प्रीति चली जाती है। देखिए भाई, तीसरी फरमाइश आ गई। अब मैं अकेली जान क्या क्या करूं? चलो नैना डार्लिंग, आज बना ही डालो इन लोगों के लिए जहरीली। श्श्श, कहीं किसी ने सुन लिया तो। अभी नैना तीन लोगों की फरमाइश जैसे तैसे पूरी करने वाली थी कि तब तक प्यारे देवर रिंकू जी भी आ जाते हैं। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, क्या कर रही हो? भैया, मैं चाय बना रही हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए? बस सर्दियों में एक प्यारी सी चाय मिल जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, आप भी बता दो कि आपको कैसी चाय चाहिए। भाभी, मुझे तो बस बड़ी इलायची की चाय चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा भाभी, कितनी देर में बनेगी चाय? देखो भैया, वो तीन पतीले दिख रहे हैं, बस चौथा आपका भी चढ़ा रही हूँ। हाउ स्वीट भाभी जान। इतना कहकर रिंकू भी चला जाता है। अब नैना सबके लिए चाय बनाकर छान लेती है और सबको आवाज लगाती है, लेकिन कोई घर में हो तब तो सुनेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर चाय का ऑर्डर देने के बाद सब गायब कहाँ हो गए। चलो, अब आप भी देख लो कि सारे के सारे गए कहाँ। हमारी प्यारी नैना सारी चाय ट्रे में लेकर मित्तल निवास की छत पर चल देती हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि पूरा मित्तल खानदान इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। लीजिए मम्मी जी, आपकी चाय ये रही, दीदी आपकी ये रही, आपकी भैया, और ये पापा जी आपकी। दीदी, अभी आपने सुना नहीं मैंने कितनी तेज तेज आवाज लगाई दीदी को, और दीदी आपने सुना भी नहीं। अरे भाभी, यहाँ छत पर इतनी अच्छी धूप निकलती है, इसमें अगर सुनाई भी दे तो कोई ठंड में नीचे ना आए। वाह दीदी वाह, आपने तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया। बहू, चाय में वो मजा नहीं है, ऊपर से चाय ठंडी भी हो गई। भाभी, मेरी चाय बड़ी इलायची वाली तो नहीं लग रही है। और मेरी लौंग वाली नहीं लग रही। अरे राम, एक तो आप लोग नीचे चाय नहीं पीते, फिर ऊपर तक लाने में ठंडी तो होगी ही ना। और मेरी प्यारी ननद और देवर जी, ये आप लोग देखो किसकी चाय कौन सी है। अब मैं इस पर स्लिप तो नहीं लगा सकती ना कि ये लौंग वाली चाय है, ये बड़ी इलायची वाली चाय। मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं। और इतना कहकर नैना नीचे की तरफ चल पड़ती है। इन लोगों को तो कोई काम है नहीं, बस बैठे बैठे बातें बनाते रहो। अब बताओ, चार लोगों को चार तरह की चाय चाहिए, और कोई इतना भी नहीं है कि इतनी हेल्प कर दे कि नीचे से आकर अपनी चाय भी ले जाए। अभी नैना अपने आप में बड़बड़ाई रही थी कि तभी उसके पति मयूर घर आ जाते हैं। क्या हुआ नैना जी, क्या हो रहा है?
अरे आज आप इतनी जल्दी कैसे? अरे आज ऑफिस में कोई खास काम नहीं था और मेरी अभी काफी सारी छुट्टियां पड़ी हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी निकल लेता हूँ। अच्छा जी, चलो बढ़िया किया आपने। अब आराम कर लो, तब तक मैं खाना बना देती हूँ, फिर आप खाना खा लेना। अरे खाना अभी किसे खाना है? आप तो बस एक गर्म चाय की प्याली पिला दो नैना मैडम। अच्छा जी, अब आप भी बता दो कि आपको कौन सी चाय चाहिए। अच्छा, तो तुमको अभी पता नहीं है कि मैं सर्दियों में सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च की चाय पीता हूँ। लीजिए जी, एक और नया मसाला हाजिर। चलो अब बना ही देती हूँ। और फिर नैना अपने पति के लिए चाय बनाने लगती है। अब जब पति को चाय के बाद तलाशती है तो वो भी वहीं मिलते हैं, छत पर। लीजिए जनाब आपकी चाय। अरे मुझे भी एक कप चाय पिला देती बहू, पहले वाली चाय में मजा नहीं आया। अरे अब चाय रहने दो सविता जी, ज्यादा चाय नुकसान करती है। अब खाने का समय हो चला है। भाभी क्या बना रही हो वैसे? देखती हो भैया, अभी तो सोचा ही नहीं। अरे बहू, ऐसी भरी सर्दी में भी तुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या बनाना है। सर्दी में तो 50 तरह के साग आते हैं, इतनी सारी हरी सब्जियां आती हैं, कुछ भी बना लो। ठीक है मम्मी जी, मेथी के पराठे बना लेती हूँ मैं, साथ में हरी चटनी भी हो जाएगी। अरे बहू, ये अकेली मेथी के पराठे तो हमसे नहीं खाए जाएंगे। हाँ भाभी, आप मेथी मटर मलाई बना लेती हैं क्या? अभी नैना ना कहने वाली थी कि तब तक मयूर बोल उठता है। हाँ हाँ, नैना को तो मेथी मटर मलाई बहुत ही अच्छी बनानी आती है। अच्छा भैया, आपको कैसे पता? भाभी की तो शादी की पहली सर्दी है ये। ठीक है, तो मैं मेथी मटर मलाई बना लेती हूँ। बहू, साथ में बथुआ का रायता भी बना ही लेना और बाजरे की रोटी भी। नहीं मम्मी, मैं तो मक्के की रोटी खाऊंगी। ठीक है, मैं सबके लिए सब बना दूंगी, लेकिन रुको। इतना कहकर नैना नीचे जाती है और मेथी और बथुए के बड़े बड़े बंडल और मटर की बड़ी सी थैली उठा लाती है। अब मैं चली नीचे, आप लोग यहाँ बैठे बैठे ये मेथी बथुआ तोड़ दो और साथ में ये मटर भी छील दो, तब तक मैं बाकी चीजों की नीचे तैयारी लगाती हूँ। अब नैना नीचे चली जाती है और पूरे 1 घंटे बाद, चलो जी, यहाँ मैंने बाजरे का आटा लगा दिया, ये लगा दिया मक्के का आटा, और ये रहा दही रायते के लिए। अब बस ऊपर से मेथी मटर और बथुआ लाकर फटाफट से सब्जी और रायता भी रेडी कर लो। उसके बाद सबको खाना खिलाकर मैं भी धूप सेकूंगी। अब नैना मैडम जल्दी से अपने कदम बढ़ाते हुए ऊपर पहुंचती हैं और देखती हैं कि पूरी छत पर सब ऐसे पड़े हुए खर्राटे ले रहे थे जैसे गांव की किसी बारात में गए हों। ये क्या माजरा है भाई? किसी ने मेथी नहीं तोड़ी, बथुआ वो आधा अधूरा पड़ा है, और मटर तो छूने में ऐसा लग रहा है जैसे इन सबको करंट लग रहा होगा। नैना अपनी सास को जगाती है। मम्मी जी, मम्मी जी। खर्राटे मारते हुए सविता जी और करवट देकर लेट जाती हैं। मयूर जी सुनिए तो। अरे नैना, इतनी बढ़िया नींद आ रही है, थोड़ा सो लेने दो ना यार। अब नैना बेचारी नीचे ले जाकर अकेले सारा साग साफ करती है और सारा खाना रेडी कर ही रही होती है कि तभी ऊपर से प्रीति की आवाज आती है। भाभी, खाना नहीं बना क्या अब तक? अच्छा, मतलब पूरा मित्तल खानदान अब अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग गया है। बन रहा है दीदी, थोड़ी देर लगेगी। तभी प्रीति नीचे आती है। आप लोग तो सब सो गए, जरा सा मेथी बथुआ तो तोड़ा नहीं गया। भाभी, इतनी ठंड पड़ रही है, ये तो आपको भी पता है। प्रीति कोई जवाब देती उससे पहले ही सविता जी की आवाज सुनाई देती है। अरे बहू, ये तुम कैसे बोल रही हो? ननद है तुम्हारी। अरे अब हम उसके लिए भी लड़का देख ही रहे हैं। हाय हाय हाय, भाभीियों को आते ही नंदे आंखों में खटकने लगती है। वो तो हम बाथरूम के बहाने नीचे आए, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि तुम हमारी बेटी से क्या क्या कह रही हो। अरे तुम्हारे पिताजी कब से कह रहे कि एक बाथरूम छत पर भी बनवा दो। बड़ी ठंड है भैया, बड़ी ठंड है। अब बाथरूम से निकलने के बाद सविता जी किचन को ऐसी सरसरी निगाह फेंकती हैं जैसे कोई फूड इंस्पेक्टर किसी होटल में रेड मारने आया हो। बहू, ये इतने सारे पतीले क्यों हो गए हैं? कितने दिन से बर्तन साफ नहीं हुए हैं? कितने दिन से मतलब मम्मी जी? अरे ये सिर्फ अभी के हैं। अब आप ही सोचो, आपको चाहिए दालचीनी की चाय, पापा जी को तेज अदरक वाली, दीदी को लौंग वाली, तो भैया को बड़ी इलायची, और हमारे प्यारे पतिदेव को छोटी इलायची वाली चाय। अब आप ही बता दो कि कैसे बना दें हम। ऊपर से सबको एक ही टाइम पर चाहिए, और तो और बिल्कुल भी ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने कभी काम ही नहीं किया। अरे इतने बड़े परिवार में आए थे हम, इतने सारे देवर, ननद, सास, ससुर, और तो और आस पड़ोस के भी 10-20 लोग यूं ही पड़े रहते थे। चलो भैया, अब तो हम छत पर चले, बड़ी ही ठंड है। देख लो, जैसे तुमको करना है करो अपना काम, जो बोले सो कुंडी खोले।
नैना सबके लिए खाना रेडी करती है और सबको नीचे आंगन से ऊपर आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी नीचे आना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि सबको ठंड लग रही थी और सब छत पर थे। अरे बहू, हमारी थाली तो तू ऊपर ही ले आ। यहाँ धूप में खाना खाने का आनंद ही अलग है। इस घर में ठंड सबको लग रही है, सिर्फ मुझे छोड़कर। अब नैना पहले अपने ससुर जी के लिए खाना लेकर जाती है, फिर सास के लिए। दोनों को खाना खिलाने के बाद, खाना चाहे कैसा भी बना हो, लेकिन धूप में खाना आते ही उसका स्वाद बढ़ जाता है। खाना कैसा भी बनाओ, इससे क्या मतलब मम्मी जी? नहीं नहीं, मतलब खाना तो बढ़िया है, लेकिन मैं तो बस धूप की तारीफ कर रही थी। कभी मेरी भी तारीफ कर दिया कीजिए आप लोग। अच्छा दीदी भैया सुनिए, वो वैसे भी दोपहर के 2 बज गए हैं। आइए आप लोग भी नीचे आ जाइए और फटाफट से खाना खा लीजिए, जिससे मैं भी धूप का आनंद ले सकूं। नहीं भाभी, आप प्लीज हमारे लिए यहाँ ही ले आओ ना, मुझे तो बहुत तेज ठंड लग रही है। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप पहले थाली ले जाइए, मैं नीचे से ले लूँगा, लेकिन उसके बाद रोटी आपको ही देने आना होगा। अब नैना मैडम के प्यारे देवर रिंकू जी एक बार थाली तो ले जाते हैं, लेकिन एक के बाद एक दोनों भाई बहन मिलकर पूरी 12 रोटी डकार जाते हैं, जिससे नैना बेचारी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चक्कर मार मार कर थक जाती है। हे भगवान, आज तो मैं मरी गई, अब क्या करूं? चलो अब मैं आराम से अपनी थाली लेकर धूप में बैठकर खाऊंगी। अब नैना घड़ी पर निगाह फेंकती है तो घड़ी पूरे 3 बजा रही थी। चलो अभी तो थोड़ी थोड़ी धूप होगी, मैं भी आज धूप में खाना खाने का मजा लूंगी। अब जैसे ही नैना अपनी थाली लेकर ऊपर छत पर पहुंचती है तो देखती है कि पतिदेव एकदम भस्मासुर की अवस्था में सोकर जाग गए और सामने भोजन खुद चलकर आएगा ऐसी प्रतीक्षा में है। अरे, आज आपके खाने का तो ख्याल ही नहीं रहा, रोज आप इस समय ऑफिस में होते हैं। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। अरे मैं इधर सोया था, तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब नैना अपनी थाली मयूर को देकर उसके लिए और रोटियां लेने नीचे चली जाती है और उसे भी खाना खिलाते हुए 15-20 मिनट निकल जाते हैं। और जब फाइनली नैना के खाने का समय होता है तब तक धूप जा चुकी होती है। अब क्या, चलो नीचे वहीं बैठकर खाना खाना। हर रोज की तरह थक कर अब नैना अपने रूम में जाती है, क्योंकि ये सिर्फ आज का नहीं बल्कि 2 महीने से चल रहा कार्यक्रम था जिससे नैना अब थक चुकी थी। चल नैना, इसी रूम हीटर में थोड़ी पैर सीधे कर ले, नहीं तो शाम के चाय का वक्त हो जाएगा। नैना अभी बस लेटी ही थी कि फोन की घंटी बज जाती है। अरे, अब ये फोन पर कौन है यार? फोन उठाती है तो देखती है कि उसके बचपन की सहेली निधि थी। अरे निधि, कैसी है रे तू? कितने दिनों बाद कॉल किया, कहाँ है आजकल? इंडिया आ गई क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो तुझे कॉल किया। तू कब आ रही है मिलने मुझसे? अरे कुछ ना पूछ, पहली सर्दी है और लोहड़ी भी आने वाली है, तो कौन सा मेरी सास मुझे भेजेगी? क्यों भाई, इतनी ठंड भी है, मिलने आ जा, फिर लोहड़ी से पहले चली जाना। नहीं यार, मेरे ससुराल में मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मतलब ये ससुराल नाम की प्रजाति सबके यहाँ एक जैसी होती है। अच्छा, अब तू बता, तुझे क्या परेशानी आ रही है? नैना अपना रोना शुरू करती है और बस फिर बंद ही नहीं होता है। बताती जाती है, बताती जाती है, बताती जाती है। अच्छा अच्छा, चुप चुप चुप, अब सुन जो मैं कह रही हूँ, बस वही वही करती जा तू। निधि नैना को एक से एक बढ़कर शानदार जानदार आइडिया देती है, जिससे आगे क्या होता है आप खुद ही देखिए। बहू, ओ बहू, देखो तो जरा, शाम के 5 बजने को आए, जरा चाय तो चढ़ा दे। रजाई में अपने रूम हीटर के साथ घुसी हुई सविता जी नैना को आवाज देती हैं। आई मम्मी जी। अच्छा निधि सुन, अब मैं फोन रखती हूँ, मेरी सासू माँ मुझे आवाज दे रही है। हाँ हाँ, मैं समझ गई, लेकिन तू भी समझ गई ना कि तुझे क्या करना है? यस बॉस। अब नैना सीधे रसोई में पहुंचती है और सबके लिए चाय बनने को रख देती है। बहू, आज तो तू एकदम गर्मा गर्म चाय लेकर आई है। वाह भाभी, मेरी भी चाय है। अच्छा जी, आज तो बिना कहे मेरी चाय भी बन गई। लाओ, मैं भी पी ही लेता हूँ चाय। बार बार मुझे परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे ही सब एक साथ चाय पीना शुरू करते हैं वैसे ही, अरे क्या हुआ, आप लोग ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? बहू, तूने चाय में क्या मिलाया है? सच्चे सच्चे मम्मी जी, मम्मी मुझे तो गरम मसाला लग रहा है। हाँ बहू, ये गरम मसाला क्यों? अरे पापा जी देखो ना, अब 5 लोगों की अलग अलग चाय के लिए अलग अलग पतीले भी नहीं होंगे, और तो और चाय भी एकदम गरम सीधे मुंह में जाएगी, है ना बेस्ट आइडिया? ये सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल यूं ही देखने लगते हैं कि बस पूछो ही मत। मम्मी जी, मैंने सोच लिया है कि कल से मैं अपनी रसोई छत पर शिफ्ट कर रही हूँ। हाँ,
रसोई छत पर? अरे बहू, ये क्या बेतुकी बात हुई? अरे छत पर रसोई किसके यहाँ होती है? अरे ठंड में छत पर सब सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, मस्ती मजाक कर सकते हैं, तो ठंड में ससुराल की छत रसोई पर क्यों नहीं हो सकती? और तभी मयूर भी वहां आ जाता है। क्या हुआ भाई? माहौल में इतनी शांति क्यों है? ये तो आप भाभी से ही पूछो। मतलब मैं समझा नहीं। अरे बहू का कहना है कि अब वो अपनी रसोई छत पर ही ले जाएगी। छत पर रसोई? ये क्या है नैना? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हाँ, कल ही संडे और आप भी घर पर हैं, तो आप मेरा चूल्हा और सिलेंडर छत पर ले जाकर रख दो। अब नैना को जिद पर अड़ा देखकर मयूर को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो गैस सिलेंडर छत पर ले जाकर रख देता है। आहा, अब आएगा मुझे मजा। मुझे तो नीचे भी ठंड में मरना पड़ रहा था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ और सही, लेकिन इन सबको तो मजा चखा कर ही रहूंगी। अब सुबह 7 बजे सासू माँ सविता जी रजाई से निकलकर चाय पीने छत पर आती हैं। क्या हुआ बहू, अभी तो धूप भी नहीं निकली है और तू यहाँ ये सब लेकर बैठी है। ला, चाय पिला दे। चाय? चाय तो मम्मी जी बन जाएगी, लेकिन कब तो नीचे है। हे भगवान, ये बहू भी ना। रिंकू, और रिंकू, जल्दी से कप लेकर आ नीचे से, बड़ी जोर की चाय की तलब लगी है। रिंकू अपनी आंखें मलता हुआ चाय के कप लाता है। लाओ, मुझे भी चाय पिला ही दो भाभी। अरे भैया, मैं तो भूल ही गई, चीनी और चाय की पत्ती भी तो नीचे ही है। रिंकू प्रीति को आवाज लगाकर उससे चाय की पत्ती और चीनी मंगवाता है। ठंड में कुड़कुड़ाते हुए प्रीति भी छत पर आती है और अब इसी तरह सब ठंड में ठिठुरते हुए चाय पीते हैं। अब उसके बाद बस नैना भी धूप का इंतजार करते हुए छत पर वहीं रजाई ओढ़कर सो जाती है। अब एक के बाद एक सब छत पर आते हैं, जाते हैं, और उसके बाद आप खुद ही देखिए नैना क्या करती है। भाभी, ब्रेड सैंडविच खानी है। ब्रेड तो नीचे है भैया। रिंकू भाग कर लाता है। भैया भूल गई, बाकी का आइटम भी नीचे है। लाता हूँ। फिर रिंकू लाता है। और कितनी देर भाभी? सॉरी दीदी, सैंडविच टोस्टर तो नीचे है, ले आओ। अब की बार प्रीति जाती है और इसी तरह ऊपर नीचे भागते भागते सबके होश 2 दिन में ठिकाने आ जाते हैं। लेकिन नैना यहाँ हार मानने वाली नहीं थी। अब धूप निकलनी भी बंद हो जाती है। बहू, अब तो कितना कोहरा है, धूप भी नहीं निकल रही। नीचे ले आ रसोई, कितनी ठंड पड़ रही है, कहीं तुझे ठंड ना लग जाए। मम्मी जी, मेरी ठंड की इतनी चिंता आपको? नहीं नहीं मम्मी जी, नहीं। आप लोग ऊपर आकर ही गरम गरम रोटियां खाएं, रसोई तो अभी यहीं पर रहेगी। मेरे लिए तो सर्दी दोनों ही जगह बराबर है, ऊपर या नीचे।